नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर एंड सीईओ gogoa1.com। gogoa1.com के प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि 20th सेंचुरी जो था वो पेट्रोल डीजल पे चलने वाले फॉसिल फ्यूल वाले व्हीकल्स का सेंचुरी था। एंड 20th सेंचुरी में जिन कंपनियों ने 40 साल से ज़्यादा समय तक का काम किया, वो कंपनियां दुनिया भर में आज टॉप पोजीशन पे है। बट दोस्तों, हम आज 21st सेंचुरी में हैं। 21st सेंचुरी में ये फॉसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स को कन्वर्ट होके, चेंज होके वो इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट हो रहे, इलेक्ट्रिक पे चलने वाले हैं। इट मीन्स 21st सेंचुरी जो है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल्स का है। क्यों? इसका एक सिंपल सा रीजन अगर हम लोग जानते हैं तो जहां जहां इफिशियंसी राइज होती है, रिवोल्यूशन क्रिएट होता है। सिंपल एग्जांपल आप आपके घर पे देख लीजिए। पहले हम लोग फिलामेंट बल्ब यूज करते थे, इफिशियंसी राइज हुआ, ट्यूबलाइट्स आए, फिर इफिशियंसी राइज हुआ, सीएफएल लैंप्स आए, फिर इफिशियंसी राइज हुआ, एलईडी आए, और आज की डेट में हर घर में एलईडी बल्ब्स यूज किए जा रहे हैं। अगर एलईडी से भी ज्यादा कोई इफिशियंट इक्विपमेंट आ जाता है तो एलईडी भी रिप्लेस होके वो इक्विपमेंट वहां पे इंस्टॉल हो जाएंगे। मतलब ये तो क्लियर है कि जहां जहां इफिशियंसी राइज होती है वहां पे रिवॉल्यूशन क्रिएट होता है। आज के डेट में इंजन पे चलने वाले व्हीकल्स का इफिशियंसी अगर आप देखेंगे, इंजन का इफिशियंसी अगर आप देखेंगे तो जनरली पेट्रोल इंजन 30, 32, 35% इफिशियंट है मार्केट में, एंड डीजल इंजन जो है वो 35%, 40% तक मैक्सिमम। आज दुनिया का मैक्सिमम इफिशियंट इंजन अगर आप देखेंगे तो वो 42 to 45% है, उससे ज्यादा नहीं है। बट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सिस्टम में आप देखेंगे तो जो इफिशियंसी हमें मिलता है वो 80%, 90% एंड 95% तक का इफिशियंसी हम पा सकते हैं। मतलब इफिशियंसी राइज हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया तो रिवॉल्यूशन क्रिएट होना तय है। और इसीलिए 21st सेंचुरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर है। ये पूरी सेंचुरी 20वीं सदी में जो व्हीकल्स यूज किए जाते थे, जिस सिस्टम से यूज किए जाते थे, जिस मेथड से यूज किए जाते थे, वो चेंज होके अब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सभी इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स एंड व्हीकल्स आपको दिखाई देंगे। और इस सेंचुरी में gogoa1.com ने अपना विजन डिफाइन किया, अपना रोल डिफाइन किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए 360 डिग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का डिसाइड करके इस इंडस्ट्री में 2011 में काम करना शुरू किया। आज की डेट में 10 साल से भी ज़्यादा समय का एक्सपीरियंस आज gogoa1.com के पास में हुआ है, और gogoa1.com सबके लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जो लोग काम करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के साथ में जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनके बिजनेसेस ग्रो होने के लिए, उनके लाइफ में प्रोग्रेस होने के लिए, उनके ब्रांड्स ग्रो होने के लिए और उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का करियर है उसके लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम gogoa1.com के प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर का काम gogoa1.com कर। और जब पूरे सेंचुरी का विजन हमने रखा 2011 में, मेरी उम्र 31 ईयर्स की थी, और 31 ईयर के बाद में नेक्स्ट 100 ईयर्स, पूरा सेंचुरी अगर हमें सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करना है, प्रोवाइड करना है, एंड मैं फिजिकली तो पूरी सेंचुरी रह नहीं सकता हूँ, बट पूरे सेंचुरी में हम लोग प्रेजेंस रहने चाहिए, सपोर्ट करते रहने चाहिए। इसीलिए लोगों में मैंने अपना फोटो लगा दिया ताकि मैं फिजिकली रहूं या ना रहूं, बट ये लोगो 21st सेंचुरी में, पूरे सेंचुरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा। एंड जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग हैंड बन के उनके प्रोग्रेसेस में पार्टिसिपेट करके लेट्स ग्रो टुगेदर के हिसाब से हमने काम करना शुरू किया। एंड आज इसी मिशन के साथ में मैं आप लोगों के सामने ये डिस्कशन कर रहा हूँ। एंड आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे gogoa1.com का एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म है क्या और किस तरीके से आपके ग्रोथ के लिए ग्रोथ पार्टनर हम लोग बन सकते हैं।
तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं gogoa1.com का मीनिंग क्या है, ये नाम हमने ऐसा क्यों दिया। दोस्तों, गो मीन्स हम सब जानते हैं कि गो मीन्स स्पीड से जाना, आगे जाना, प्रोग्रेस करना, एंड डबल गो का मीनिंग है प्रोग्रेस विद डबल स्पीड। कहाँ जाना है, कितना प्रोग्रेस करना है, तो A1 पोजीशन तक का, A1 एक्सीलेंसी पे जाना है, A1 पोजीशन पे जाना है। और इस A1 पोजीशन पे जाने के लिए .com उसमें आ गया। .com मीन्स टुगेदर, हम साथ में मिलके, इन एसोसिएशन, हम साथ में मिलके इस सेंचुरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में A1 पोजीशन पे जा सकते हैं। gogoa1.com के प्लेटफॉर्म के थ्रू। gogoa1.com मतलब डबल स्पीड से A1 पोजीशन में जाना एंड सबको साथ में लेके, इसका ही मतलब हुआ लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर एंड राइड इनटू द फ्यूचर। तो जो हमारे मेन स्लोगन्स हैं, टैगलाइंस है, लेट्स ग्रो टुगेदर एंड राइड इनटू द फ्यूचर। तो आज अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से gogoa1.com का प्लेटफॉर्म लेट्स ग्रो टुगेदर राइड इनटू द फ्यूचर हम कैसे कर सकते हैं। और इस पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि gogoa1.com का विजन क्या है। दोस्तों, gogoa1.com का विजन है बी द मोस्ट रिलायबल एजुकेटर, इनोवेटर एंड एक्सेलरेटर ऑफ 21st century. Be the most reliable educator, innovator and accelerator of 21st century worldwide by 2040. एक एजुकेटर के किरदार में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में आज जो एजुकेशन सिस्टम है, टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ में टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, अपने बिजनेसेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का टेक्निकल एजुकेशन एंड बिजनेस एजुकेशन, ये दोनों एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इनोवेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जो मेन पार्ट आता है, जो मेन ड्राइव ट्रेन होता है, तो gogoa1.com ने अपना पूरा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल के ड्राइव ट्रेन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड उसके सपोर्ट सिस्टम में रखा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए ड्राइव ट्रेन डेवलपमेंट एंड थर्ड एक्सेलरेशन। जो भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के साथ में gogoa1.com के प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए, उनके बिजनेसेस ग्रो होने के लिए, उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में करियर है वो एक सक्सेस के मुकाम पे पहुंचने के लिए, उनके ब्रांड्स ग्रो होने के लिए gogoa1.com के प्लेटफॉर्म के थ्रू एजुकेशन, उनके लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देना, ड्राइव ट्रेन्स देना एंड उनको सपोर्ट करना, एक्सेलरेट करना, ये रोल gogoa1.com का है। और वो रोल आज की डेट में पिछले 10 सालों से हम इस इंडस्ट्री में बखूबी निभा रहे और अगले भी पूरे सेंचुरी के जर्नी में आप लोगों के साथ में रहेंगे। हमारे तीनों रोल को अगर डिटेल में अंडरस्टैंड करें तो पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का टेक्निकल एजुकेशन या बिजनेस एजुकेशन गवर्नमेंट लेवल से नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, कोई भी सिस्टम का एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होने चाहिए। और आज के डेट में हम सब लोग जानते हैं कि थ्योरेटिकल एजुकेशन से भी प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट लेवल से एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड होने में टाइम लगेगा। इंडस्ट्री कभी अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहती। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके पास जो नॉलेज मिला है, जो एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसके पास जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, आइडियाज है, वो उनके पास मोनोपोली मेंटेन रहे और उसका इनकैशमेंट वो करे। तो गवर्नमेंट लेवल से एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपरली प्रैक्टिकल बेस इंप्लीमेंटेशन होने में वक्त लगेगा। इंडस्ट्री आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करना चाहती है और इसी गैप को देख के, यहाँ पे ही जरूरत को महसूस करके gogoa1.com ने अपने एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया। आज की डेट में इंडिया में नंबर ऑफ कॉलेजेस के साथ में टाइप होके gogoa1.com के थ्रू वहाँ पे ईवी लैब्स इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वहाँ पे फैकल्टी डेवलपमेंट किया जा रहा है,
एंड वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, जो जॉब ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए जॉब रेडी किया जा रहा है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आज बाकी इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो आप रिसेशन का दौर चल रहा है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है। बट आज इंजीनियर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए जॉब रेडी करना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वही पार्ट को gogo1.com के प्लेटफॉर्म पे निभाया जा रहा है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो इंजीनियर्स उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम है। और जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपना पूरा करियर बिल्ड करना चाहते हैं, मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, खुद के बिजनेसेस करना चाहते हैं, खुद का ब्रांड ग्रो करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर एंड स्टार्टअप स्टूडियो gogo1.com के थ्रू हर कॉलेजेस में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब शायद हो सकता है कि आप अभी कॉलेज में नहीं है, तो क्या आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा दोस्तों। भले आप अगर एजुकेशन सिस्टम में हो, कॉलेज में हो, तो आपको वहां पे कॉलेज में सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कॉलेज में नहीं हो और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो या ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आपको gogo1.com के जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, उन ट्रेनिंग सेंटर्स में आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिकल बेस्ड प्लेटफॉर्म दिया जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट R&D में है, इन्वेंशंस में है, आप इनोवेटर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए gogo1.com का R&D सेंटर रेडी है। अगर आप टेक्निकल सर्विस एंड रिपेयर का एजुकेशन लेना चाहते हैं, कन्वर्जन का एजुकेशन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग का एजुकेशन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के असेंबली का एजुकेशन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स एंड सर्विस का एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो gogo1.com के जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, उन सेंटर्स में आपके लिए ये एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और ख़ास बात यह है, ये सिर्फ टेक्निकल प्रैक्टिकल एजुकेशन ही नहीं मिलता है, तो उसके साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस के इथिक्स, बिजनेस के प्रैक्टिसेस, ये सब आपके अंदर उतारे जाते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा इंसान होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट एक अच्छा इंसान अगर बिल्ड हो जाए तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन डेफिनेटली क्रिएट हो सकता है। और यही थॉट से हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए gogo1.com के प्लेटफॉर्म पे, gogo1.com के जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, वहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं कि जिन्होंने gogo1.com के ट्रेनिंग कोर्सेज को अटेंड किया, उसके बाद में आज वो हमारे साथ में इंटर्नशिप कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉब रोल पे gogo1.com के साथ में जुड़े हुए हैं। जॉब के लिए हम कभी ज़्यादा आपको प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दौर जो है बदल चुका है। अब जॉब ओरिएंटेड जो बिजनेसेस है, उससे ज़्यादा अर्निंग्स है, उससे ज़्यादा आज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस ओरिएंटेड अर्निंग्स को अंडरस्टैंड करना एंड उसमें इनेबल्ड होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। वो क्यों और कैसे, इसको हम अंडरस्टैंड करें। अब दुनिया भर में देख लो या इंडिया में देख लो, अगर थोड़े से जो अर्निंग सोर्सेस लोगों के होते हैं, वो अर्निंग सोर्सेस के हिस्ट्री पे अगर थोड़ा सा हम लोग गौर करें, ये इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। क्योंकि अगर हिस्ट्री को नहीं समझेंगे तो करंट सिचुएशन पता नहीं चलेगी, और फ्यूचर क्या होने वाला है ये पता नहीं चलेगा। 1960 to 80 अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे देखेंगे, तो 1960 to 80 एग्रीकल्चर बेस्ड अर्निंग्स लोगों के ज़्यादा थे इंडिया में। 1980 to 2000 आप देखोगे तो जॉब ओरिएंटेड लोगों के अर्निंग ज़्यादा थे, वो ज़्यादा खुशहाल थे, क्योंकि वो रिवोल्यूशन जो था, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। जो लोग जॉब करते थे वो बहुत खुशहाल थे। 2000 to 2020 अगर आप देखोगे तो सर्विस इंडस्ट्री बूमिंग पे था, और सर्विस इंडस्ट्री में जिन लोगों ने काम किया, सर्विस इंडस्ट्री रिलेटेड जो जो काम थे, उन सभी कामों में आपको अर्निंग बहुत अच्छा मिलता था, और आपका जो मेन सोर्स है, जो लाइफ चलाने के लिए जो हमें अर्निंग चाहिए होता है, वहां से आता था। 2020 टू 2040 ये दौर जो है ये बदल चुका है। इस दौर में अब जो खुद के बिजनेसेस करेंगे, जो एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, जो खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस करेंगे, वो लोग इस सदी में, इस दौर में, इस 20 सालों में आपको ज़्यादा ग्रो होते हुए खुशहाल दिखाई देंगे, एंड उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज है।
और आज बिजनेस ही क्यों करना चाहिए, इसके पीछे के दूसरे रीजन को अगर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके पीछे का आज का सबसे बड़ा एक रीजन आता है, वो है महंगाई। आज की डेट में आप देख लीजिए, एक मिडिल क्लास फैमिली का भी लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करना है तो पर मंथ कितना एक्सपेंस आता है, आप अपना कैलकुलेशन कीजिए। मिडिल क्लास यानी हम कैसे समझते हैं, अपना खुद का एक घर होना चाहिए, एक एटलीस्ट एक 4 व्हीलर होनी चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, घर में लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होने चाहिए, लेटेस्ट मोबाइल हमारे पास में होना चाहिए। अगर इस टाइप की लाइफस्टाइल अगर आप जीना चाहते हैं तो आज 1 लाख रुपए भी कम पड़ जाता है। ये 2020 की बात है, आज 21-22 में हम लोग हैं, 2020 में 1 लाख रुपए लगता था। दोस्तों, यही लाइफस्टाइल जो आज 1 लाख रुपए में जी जा सकती है, वही लाइफस्टाइल जीने के लिए 20 साल अगर हम पीछे जाएंगे तो 2000 में यही लाइफस्टाइल 10,000 में जी जा सकती थी। उससे और 20 साल पीछे जाएंगे तो 1980 में यही लाइफस्टाइल 1000 रुपीज में जी जा सकती थी। उससे 10 साल हम पीछे जाएंगे तो 1960 में यही लाइफस्टाइल 100 रुपए में जी जा सकती थी। 1940 में 10 रुपीज में, 1920 में 1 रुपीज में, और 19 में तो पैसा ही नहीं लगता था क्योंकि पूरा बार्टर सिस्टम था। मतलब अगर थोड़ा हिस्ट्री को हम देख लें तो हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ी है। हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ी है। अगर हम आज बता रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि 2020 में या आज 21 में कम से कम 1 लाख रुपए लगता है, मतलब आने वाले 20 साल में 2040 में कम से कम 10 गुना यानी 10 लाख रुपए पर मंथ का अगर अर्निंग होगा तो ही एक मिडिल क्लास की लाइफ हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। सोचने वाली बात है और सोचना जरूरी है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज बिजनेसेस करना जरूरी है, क्योंकि जॉब में जब आप जाओगे, अगर आपकी आज की सैलरी भले ही 1 लाख रुपए है, क्या वो 2040 तक 10 लाख रुपए होने वाली है? डेफिनेटली नहीं दोस्तों। हो सकती है बट बहुत चंद लोगों के साथ में। जनरल अगर हम लोग देखते हैं, भले आप गवर्नमेंट जॉब में हो, भले आप एक अच्छे प्राइवेट कंपनी में हो, एमएनसी में हो, या कोई भी इंडस्ट्री में हो, जॉब में 10 गुना अगले 20 साल में, 18 साल में बढ़ना मुश्किल है। इसीलिए ये जो दौर है खुद के बिजनेसेस बिल्ड करने का है, खुद एंटरप्रेन्योरशिप करने का है एंड लोगों को सपोर्ट करने का है। तो दोस्तों, अब जब आप बिजनेस करने का डिसीजन ले चुके हो तो इस बिजनेस के साथ में जिस तरीके से gogoevan.com एक सपोर्टर के रूप में आपके साथ में खड़े हैं, तो क्या क्या सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं और किस तरीके से हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ रहे हैं, एंड आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री? क्योंकि जब भी बिजनेस करना है तो वो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री का होना चाहिए, वो ग्रोइंग इंडस्ट्री का होना चाहिए। आज की हुई मेहनत का कल आपको जो रिटर्न्स है वो मल्टीप्लाई होते रहना चाहिए, इसीलिए फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। अगर आप सैचुरेटेड इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे और नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो डे 1 से कंपटीशन एंड जो इस्टेब्लिश प्लेयर्स है वो आपको उसके बीच में ग्रो होने के लिए उतना ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। बट जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं तो ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री में बिजनेस को ग्रो करना, क्योंकि इसकी नीड आ चुकी है। नीड किस किस लेवल से आ चुकी है? टेक्नोलॉजी बेस से टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज के लिए आज सभी इंडस्ट्रीज में रिसेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज है। गवर्नमेंट लेवल से देखेंगे तो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को भी एक एक करके हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे